सो नाउ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड आप देखिए कल है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे और Q1 के नंबर्स हमारे सामने आने वाले हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो वैल्यूएशंस बढ़ी हैं स्टॉक की क्या वो सस्टेन कर पा रही है या फिर यहाँ से एक करेक्शन मोड यहाँ पर चलने वाला है ओ इलेक्ट्रा के अंदर। और अगर आप देखें चार्ट को तो चार्ट में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। एक्चुअल में जो यहाँ पर न्यूज़ आई प्लांट को लेकर, यहाँ पर जो BYD के प्लांट को यहाँ पर रोक दिया गया, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिला 1500 1550 के लेवल के आसपास से। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद भी कुछ हाल वो सही नहीं होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। जैसे ही यहाँ पर रिकवरी आई 1200 के आसपास, 1250 1240 के आसपास से फिर सेलिंग यहाँ पर आ रही है और जो गेंस हमने यहाँ पर देखे थे वो सारे गेंस यहाँ पर ख़त्म होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर देख लें तो निचले लेवल से कोई अच्छा गेन यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी देखिए मैं जब भी ओ इलेक्ट्रा के ऊपर बात करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो बसों का ऑर्डर, जो 10,000 बसों का ऑर्डर लगा था, उसका जो रव ऑफ इफेक्ट है वो आपको Q1 में नहीं बल्कि आपको Q2 में देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप ये सोचें कि 10,000 बस का ऑर्डर मिला और इनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती हुई दिख रहे हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट हो सकते। तो डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं है, यहाँ पर Q2 में आपको उसका असर देखने को मिलेगा। Q1 में तो ऑर्डर मिला है, इस बात को याद रखिएगा। और तब तक यहाँ पर जो क्वार्टर है वो क्लोज भी हो गया था, तो इस बात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसमें डिसअपॉइंट की कोई बात नहीं है, आपको उतना अर्निंग नहीं देखने को मिलेगी जितना कि आपको लग रहा है कि 10,000 बसों से अचानक से अर्निंग बहुत तगड़ी बढ़ जाएगी, तो वो नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उस न्यूज़ के बाद जो 10,000 बसों का ऑर्डर मिला था, सडनली यहाँ पर स्टॉक की प्राइसेस जंप कर गए, वैल्यूएशन से और बढ़ गई, पी रेशियो भी बढ़ गया है आपका, लेकिन आपका EPS वहीं पर है, आपका बुक वैल्यू वहीं पर है, लेकिन आपका पी रेशियो काफ़ी आई है, जो कि बता रहा है वैल्यूएशन से स्टॉक की स्ट्रेच है। और क्यों ना हो, सिर्फ 2 ही स्टॉक है जो कि एक्चुअल में तीसरा हम जोड़ सकते हैं ग्रिप्स कॉटन को, जो कि यहाँ पर है आपका EV में। लेकिन अगर हम देखें बसों में तो आपका ओ इलेक्ट्रा और JBM ऑटो ही है जो कि यहाँ पर है आपका प्योरली EV व्हीकल, जो पैसेंजर बसेस है उसमें आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर उसी वजह से इन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई भी है, क्योंकि हमारे सामने 2 ही ऑप्शन है प्योर EV के, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दैट अब JBM को आप एक बात बताऊँ, JBM को आप थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि वो प्योर EV भी नहीं कह सकते, उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर ना बिजनेसेस हैं, तब जाके वो अकेला JBM ऑटो है। यहाँ पर ओ इलेक्ट्रा अगर किसी को प्योर देखना है तो वो प्योर प्ले ना ओ इलेक्ट्रा ही है। तो अगर आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत ही अच्छा गेन दिखा है। अगर आप देखें 2022 से दिसंबर का क्वार्टर तो 44% का यहाँ पर जो है आपको क्वार्टर दर क्वार्टर जंप देखने को मिली थी। 2023 से मार्च का जो आपका Q4 आया था उसमें भी आपको 46.60% का यहाँ पर जंप देखने को मिला था नेट सेल में। उम्मीद यही करी जा रही है कि इस बार भी नेट सेल्स आपकी ज़बरदस्त बढ़कर आए, भले ही वो 10,000 बसों का ऑर्डर का जो एक इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रोथ जो है ना वो प्लस में ही आएगी, ये पूरा अनुमान है। और एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल भी जाएगी। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इसके बाद आपका जो पी रेशो है, चलिए उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर नेट सेल्स से ऑलमोस्ट यहाँ पर बढ़ने का अनुमान जो है ना वो इसी तरीके से है जिस तरीके से आपको 2 क्वार्टर में देखने को मिल रही है। और आप प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट में लगातार आपको 89% का जंप, 87% का जंप क्वार्टर दर क्वार्टर देखने को मिलेगा। और यही आपका सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट किया है इस स्टॉक के ऊपर, और यही आपको देखना है Q1 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रोथ जो है ना वो प्लस में आना चाहिए, अदरवाइज जो सस्टेनेबिलिटी है वैल्यूएशंस की वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, वो सडनली वो यहाँ पर ना डाउन साइड पकड़ सकता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Q1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। Q1 एक बार सही निकल जाए उसके बाद वैल्यूएशंस जो है वो स्ट्रेच नहीं दिखेंगी, वो वैल्यूएशंस का जो आप देख रहे हैं जो इस वक्त अभी स्ट्रेच है वो सडनली कल के दिन डाउन होती हुई नजर आएंगी, स्टॉक के प्राइसेस डाउन नहीं होते हुए नजर आएंगे। बस Q1 के नंबर जो है ना जिस तरीके से 2 क्वार्टर में निकले, इस क्वार्टर में भी अच्छे निकल जाएं, प्लस में ग्रोथ रहे, बस यहाँ पर इतना ही हमें चाहिए। उसके बाद जो वैल्यूएशंस जो हमें हाई दिख रही हैं वो सडनली लो दिखेंगी, स्टॉक के प्राइसेस दोबारा बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। और जब ही आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़कर आएगा तो फिर आप देखिएगा कि पी रेशियो आपको एडजस्टेड होता हुआ नजर आएगा, डाउन जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे Q1 की वजह से
जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पी रेशियो पर पड़ेगा, आपकी बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो अभी तक का आपको तेजी देखने को मिली है ओ इलेक्ट्रा के अंदर, वो सस्टेनेबिलिटी वो यहाँ पर जस्टिफाई करने लगेगा ये Q1 कि आपका जो वैल्यूशंस है वो बिल्कुल राइट है और आप महंगे नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, बहुत ही, मैं आपको बता दूं, बहुत ही निचले लेवल से भी होल्ड कर रहे हैं, 80-80 100-100 रुपए से होल्ड कर रहे हैं अभी भी ओ इलेक्ट्रा को, 200-300, ये जो भी यहाँ पर ना इन्वेस्टर उन्होंने खरीद रखा है इन लोएस्ट प्राइस पर, 500 पर भी, 600 रुपए पर भी, ये प्राइसेस आप यहाँ से डबल हो चुके हैं। आपको यहाँ पर इतना यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, और आपका जो मार्केट कैप है वो इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है। तो ये सारी चीजें ना Q1 पर डिपेंड है। Q2 तो यहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो ऑर्डर की वजह से अच्छा आना ही है। Q1 हम देखते हैं विदाउट ऑर्डर इम्पैक्ट यहाँ पर कैसा रहता है ओ इलेक्ट्रा का, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए कंपोनेंट का कोई यहाँ पर बिजनेस भी इतना बड़ा नहीं है इसका। आप देखिए JBM ऑटो के अंदर अगर आप पूरा रिजल्ट देखेंगे तो OEM का अलग है, बाकी अलग है, बाकी टूल्स का अलग है और अदर्स का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो बहुत ही डिफरेंट स्टॉक है, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, राइट, वो अलग तरीके से कमा रहे हैं, वो प्योर EV का नहीं है। उधर हमारा ओ इलेक्ट्रा जो है वो प्योर EV बेस्ड है। कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूशन जो है ना वो इंक्रीज होना ही चाहिए नियर टर्म में भी। तो कल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा ओ इलेक्ट्रा का। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इवेंट जो है ना वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और EV में हमें पता चलेगा कि कितना बूम है। और इसकी एक न्यूज़ भी अगर देखूं तो यहाँ पर EV व्हीकल्स जो है ना वो आपका इंक्रीज ईयर ऑन ईयर 146% इंक्रीज हुआ है। यानी आप देखिए 23 लाख व्हीकल्स जो है ना वो यूज़ करने लगे हैं लोग इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आपका कुछ 28 करोड़ व्हीकल्स है। तो अभी बहुत बड़ी जर्नी है, आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी जर्नी है ओ इलेक्ट्रा और बाकी कंपनियों के लिए भी, लेकिन ओ इलेक्ट्रा यहाँ पर एक अलग ही छाप रखता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार ये पैसेंजर से यहाँ पर ना आप देखें तो यहाँ पर लार्ज व्हीकल्स जो हैं उनमें भी अगर आ जाएं, यानी कि आपका यहाँ पर SUVs हैं या इनमें भी अगर आ जाएं EVs में, तो फिर क्या कहने। तो मतलब आपका जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या ही, मतलब जिस तरीके से JBM ऑटो अपने को SML Isuzu खरीदने की बात कर रहे हैं, तो उसमें SUVs हैं, आपका 4x4 ट्रक है, तो ऐसा ही अगर ओ इलेक्ट्रा भी आगे करते हुए नजर आए तो फिर क्या कहने। मतलब ये स्टॉक अलग ही यहाँ पर कुछ रंग दिखाए, तो शेयर होल्डर्स का यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग आके भी तैयारी रहेगी, कुछ ऐसे यहाँ पर रहते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए आप जो चार्ट है वो यहाँ पर क्या कह रहा है। चार्ट में देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना 1040 रुपये का, 1040 रुपये का एक इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये। आप ये समझिएगा, ये अगर टूटता है तो फिर आपका जो बेस बना था वो टूट जाएगा। और यहाँ पर आपका सडनली 1030 पर आपका 50 DMA भी शिफ्ट है, तो ये यहाँ पर कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1040 1030 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज भी आप बना के चल सकते हैं, क्योंकि आपका 50 DMA और एक इंपॉर्टेंट लेवल उसी जगह प्लेस्ड है। तो 10 रुपए की रेंज ये टूटना नहीं चाहिए, ये डिमांडिंग रेंज की तरह आप देखिएगा। अगर स्टॉक यहाँ तक आता भी है तो फिर यहाँ से डिमांड यहाँ पर क्रिएट होगी और उसकी वजह से ये अपना स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर ये रेंज टूट गई, मान लीजिए 1030 भी अगर टूट गया, फिर 981 पर सीधा सपोर्ट है, 981, तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही करी जा रही है कि Q1 के नंबर्स जो है ना वो बहुत ही धमाकेदार रहने वाले हैं, और वो यहाँ पर हम देखेंगे, कल के हम देखेंगे कैलकुलेट करके कि पी रेशियो कहाँ पर आया, शिफ्ट कहाँ पर हुआ, EPS आपको कितना इंक्रीज हुआ, ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे। तो उम्मीद है आप यहाँ पर बात समझेंगे। इन लेवल्स को नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पर नजर रखिएगा इन लेवल्स के ऊपर, ये चार्ट पर प्लेस्ड हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी भी रिसर्च करिएगा थोड़ी सी इसके बारे में। कल बहुत ही यहाँ पर ना आप देखेंगे हाई वॉलिटिलिटी रह सकती है ओ इलेक्ट्रा के अंदर, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।